नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि भारत का भू आकृतिक विभाजन, कि भारत को जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसको पढ़ने से पहले हमने जो है पूरा भारत के स्टेट को और इंडियन यूनियन टेरिटरीज़ को डिटेल में देख लिया था, क्योंकि जब तक आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी का डिटेल नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको इस इंडियन ज्योग्राफी समझ नहीं आएगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि भू आकृतिक दृष्टि से जो है भारत में काफ़ी विविधता है। भू आकृति का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैदान है, पठार, पहाड़, पर्वत, सारी चीज़ें जो है आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो भारत की हम देखेंगे कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मैदानी है, कितना प्रतिशत पठारी और कितना पहाड़ी पर्वत एरिया है। ठीक है, तो भारत में कि जो कुल क्षेत्रफल का लगभग मैदान कितना है, 43% है। तो सबसे ज़्यादा मैदानी एरिया, ठीक है, 43% क्या है, मैदानी एरिया है। उसके बाद पठार कितना है, 28% भाग पर जो है भारत के क्षेत्रफल का पठारी एरिया है। फिर आपका आ जाएगा पहाड़ 18% और 11% आ जाएगा आपका पर्वत। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी याद करते हैं, ये जो है घटते क्रम में है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसे तैयार किया है। तो आप इसको इस तरह से याद करते हैं कि सब मैदानी एरिया समतल होता है, उससे थोड़ा ऊंचा होता है पठार, उससे और ऊंचा होता है पहाड़, और सबसे ऊंचा क्या होता है, पर्वत। तो इसी क्रम में भारत में ये विद्यमान है। ठीक है, तो मैदानी एरिया कितना हो गया, 43%, पठारी कितना है, 28%, पहाड़ है 18% और पर्वत है आपका 11%। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि भारत को, वो तो भू आकृति का परसेंट था, ठीक है, कि कौन कौन सी आकृति का कितना परसेंट है भारत में। अब ये क्या है, ये है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है भारत को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, कितने भागों से में 4 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि भारत में कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक क्या है, भारत के उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, आप देखेंगे ये आपको तलवार की भांति दिखाई देगा। यहाँ पर क्या, हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो ये हो गया भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पहला हो गया। फिर सेकेंड आप देखेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत के दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीप पठार, पठारी एरिया है। ठीक है, पूरा पठारी है, तो ये क्या, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब दोनों के मध्य में जो है विशाल मैदान है। दोनों के मध्य में क्या, विशाल मैदान है, जिसे हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। इसका निर्माण जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान किसका, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा हुआ है, जिनका जो उद्गम है वो हिमालय पर्वत से ही होता है। ठीक है, और सारी नदियाँ जो हैं इस एरिया से ही बहती है। कहाँ से बहती है, यहाँ पर क्या दिखा था, हमने मैप में पढ़ा है, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार का एरिया, ये उत्तर का विशाल मैदान कहलाएगा। फिर उसके नीचे दोनों के मध्य भारत का विशाल मैदान हमने देख लिया। उसके नीचे तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तो आप देखेंगे यहाँ पर तटवर्ती मैदान है। ठीक है, भारत की जो सीमा समुद्र से लगती है, वहाँ पर क्या होता है, तटवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये तटवर्ती मैदान है। और भारत में द्वीप समूह है, जैसे बहुत सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। तो ये इस तरह से हम इसको 4 भागों में पढ़कर हम पढ़ते हैं। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम इन चारों को जब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि भारत के जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो पर्वतीय प्रदेश का निर्माण कब हुआ था, टर्जरी काल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, टर्जरी काल में इसका निर्माण। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में देखने वाले कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है या हिमालयन जो पर्वतीय प्रदेश है, उसका निर्माण कब हुआ था, टर्जरी काल में निर्माण था। ये आपको याद रखना है। ये भारत का जो है दूसरे क्रम का प्राचीनतम भूभाग है। कौन सा, दूसरे क्रम का प्राचीनतम भूभाग है, याद रखना है। फिर है इसका जो निर्माण है वो, इसका जो क्षेत्रफल है कितना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तृत है। ठीक है, इसकी जो आकार है वो आपको तलवार की भांति दिखाई देगा। देखेंगे आपने, इस तरह से ये फैला हुआ है, तो इसकी जो आकृति है वो तलवार की भांति है। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। सेकंड क्या था, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण जो था मेसोजोइक काल में हुआ था। कब हुआ था, मेसोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था। ये जो है भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और दूसरे क्रम का प्राचीनतम भूभाग कौन सा हो जाएगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कि जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। ठीक है, तो सर्वाधिक एरिया कौन कवर करता है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है,
भारत का जो सर्वाधिक एरिया कवर करता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तृत है। ठीक है, याद रखना है। फिर देखेंगे भारत का विशाल मैदान। तो भारत का विशाल मैदान का निर्माण कब हुआ था? नियोजोइक काल में। कब हुआ था? नियोजोइक काल में जो इसका निर्माण हुआ था। यह जो है भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है। ठीक है, क्या है ये? अब जो भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद इसका कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है? ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। ठीक है, इसकी जो आकृति है वो चाप के आकार में है। कौन सा आकार में है? ये जो है चाप के आकार में फैला हुआ है, याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है, क्या है? तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तो तटवर्ती मैदान में जो है क्या आते हैं? पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट मैदान आते हैं। ठीक है, कौन से मैदान आते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान हमने देखा था। और इसमें द्वीप समूह आते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह इसमें आते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको इस क्लास में याद रखनी है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर, हमने अभी क्या देखा कि क्षेत्रफल हमने देखा कि जो दक्षिण का जो प्रायद्वीप पठार था उसका क्षेत्रफल कितना था? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ा दक्षिण का पठार दिख रहा है। ठीक है, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद हमने देखा कि उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि जो विशाल मैदान का क्षेत्रफल ज़्यादा दिख रहा है, कितना है? 7 लाख किलोमीटर। ठीक है, कितना दिखा है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर उसके ऊपर आपका दिखाई देगा 5 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन सा फैला है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर आप जाएगा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह का क्षेत्रफल। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे जो है इसके सारे वीडियो मिले। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की हम पूरी क्लास होने वाली है। अगर आप पूरी इंडियन ज्योग्राफी कम्प्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।